हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन जो है वो क्यों खामोश हैं। वाई आर दे साइलेंट। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जो भी रेजोनेट करे उसको लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए मैसेजेस को निकालने में। थैंक यू फॉर सपोर्ट। Why are they silent? Four of Wands, Queen of Swords, Knight of Pentacles, Queen of Cups, Seven of Swords, Six of Wands. Bottom of the deck है Ace of Pentacles. यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये लग रहा है कि आपकी ये जो इनको छोड़ने के बाद जो नई ज़िंदगी है, इसमें इनका कोई स्थान नहीं है, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, यहाँ पे सेलिब्रेशंस की वाइब्स आ रही हैं। ठीक है, ये जो आपका नया जीवन है, इसमें इनका कोई स्थान नहीं है। दूसरी बात ये कि ये अपना स्थान आपके पास आके बनाना चाहते हैं, कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन आपने इनको आने से बिल्कुल मना किया है। एनर्जी वाइज आपकी ना है। ठीक है, इस वजह से ये व्यक्ति खामोश है। इसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। और ये जो हैं, इन्होंने छल कपट और बेईमानी का सहारा लेकर इस रिश्ते को काफ़ी दिन तक चलाया, काफ़ी झूठ बोले, काफ़ी धोखेबाजी करी, यहाँ तक कि इतना एक्सट्रीम लेवल पे आपको त्रस्त कर दिया कि आप इनसे छूट कर भागे हैं बुरी तरह से। इस व्यक्ति के जीवन में ये बात भी हो सकती है कि अगर ये आपके साथ रिश्ते में थे, एक तो ये केस हो गया चीटिंग वाला, दूसरा ये है कि इनके साथ में कैरियर स्टेबल ना होने के कारण कुछ लोगों के पर्सन जो है कैरियर में इस तरह से उलझे हुए हैं कि वो इस टाइम पे किसी भी अन्य चीज़ में एफर्ट्स डालने के मूड में नहीं है। और ये जो है, ये बात जो यंगेस्ट मेरे फॉलोअर्स हैं उनके लिए आई है। कैरियर बनाने में ये व्यस्त हैं, इसलिए चुप हैं। वहीं दूसरी ओर ये बात भी हो सकती है कि आप लोग कैरियर को लेकर इस समय बहुत परेशान हैं, जिसकी वजह से इन्होंने थोड़ा पॉज लिया हुआ है। कैरियर से रिलेटेड पॉज यहाँ पर दिख रहा है। इनकी खामोशी का कारण आपसे मूव ऑन करके कहीं और जाना भी है। ठीक है, इनकी नेगेटिविटी भी यहाँ पर है। इनकी एक है लाइफ में स्थिति फॉर सम ऑफ यू कि कंफ्यूज पर्सन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना नहीं पता। जो भी निर्णय लेते हैं वो डेस्टिनेशन पर इनको नहीं पहुंचाते। जब चीज़ें बिगड़ जाती हैं तो ये सॉल्व करने की जगह भागना पसंद करते हैं, और जब भी चीज़ें सुधर जाती हैं तो ये वापस आना पसंद करते हैं। होते ना ऐसा। प्रॉब्लम्स इनके पलायन से घटती नहीं हैं और बढ़ जाती हैं। यहाँ पर मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जिसकी बहुत नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आपने भुगती है। ये व्यक्ति इसलिए चुप है कि आपने इनसे कुछ इनके भगोड़ेपन पे सवाल पूछे हैं। ये जब आपके पास जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए तो ये कहीं और जाते हैं। जैसे कि अरे मुझे वहाँ अर्जेंट बुलाया है, मुझे वहाँ जाना है, वहाँ वो व्यक्ति बीमार है, मेरी बहन परेशान है, मेरे भाई को ये दिक्कत है। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं ये। ठीक है, चूँकि यहाँ पे प्रॉब्लम है इसलिए वहाँ भागना है। और फिर वहाँ पर गए और वहाँ पे भी इनको प्रॉब्लम दिखी वहाँ पे, तो वहाँ पे ये कहते हैं कि अरे मुझे मतलब आप जो मेरे व्यूअर्स हैं इनके पास आना है, वहाँ बहुत बड़ी समस्या आ गई, वहाँ ये हो गया, वहाँ हो गया। मतलब ये व्यक्ति हर जगह से पलायनवादी है। इससे समस्याओं से पलायन करना ही
सही लगता है क्योंकि ये कोई एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। फॉर सम ऑफ यू, ये व्यक्ति काफ़ी छोटे थे जब आपके बच्चे वगैरह तो ये व्यक्ति बहुत निकल लिए थे दूर आपके जीवन से। उन्होंने दूसरी जगह जो है अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जिया सब कुछ, लेकिन आज आपने अपने बच्चों को बना लिया है, बड़ा कर लिया है, ठीक है। तो ये व्यक्ति वापस आके उन बच्चों से प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाह रहे हैं। और ये भी बात यहाँ पे हो सकती है 60 to 70% की ये ऑलरेडी आपके बच्चों के संपर्क में रहते हैं, ठीक है। पर आप निश्चिंत रहिए, इनकी जो डेविलिश एनर्जी है ना, उसको आपके बच्चे भी पहचानते हैं, डोंट वरी। तो इनकी खामोशी के कारण यह भी मुझे दिखाई देता है कि जो प्रॉपर रिस्पांस इनके लौटने के बाद आपकी तरफ से या आपके बच्चों की तरफ से मिलना चाहिए वो इनको नहीं मिलता है। और ये व्यक्ति जो है मुझे इस तरह का भी दिखाई देता है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए निश्चित ऐसी बात है कि वो उस टाइप के लोग नहीं होते, मतलब दो चेहरे होते हैं जिनके, जैसे कि इधर बहुत बड़ा भक्त बनना हनुमान जी का या किसी भी देवता का, और सोमवार को शराब पी के मंगल को सुंदरकांड कर लेना, फिर उधर शुक्र को पी के शनि को कर लेना, ठीक है। या मंगल को सुंदरकांड करके बुधवार को पी लेना और उधर शनिवार को करके रविवार को दारू पी लेना, ठीक है। उसके बाद में बाकी दिन भगवान का परम भक्त बन के घूमना, ठीक है। और उनसे एक्सक्यूज़ पूछो कि भाई हनुमान जी तो बहुत परम शुद्ध, उनके भक्त आप कैसे, आप जैसा महान व्यक्ति ऐसा कैसे दावा कर सकता है कि आप उनके भक्त हैं। तो वो कहते हैं कि बाबा को सब कुछ पता है, हनुमान जी को सब कुछ पता है। तो मतलब ये जब ईश्वर को बेवकूफ़ बना सकते हैं, ईश्वर के नाम पे सब चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो इंसानों को ये क्या ही छोड़ते होंगे। तो ये इस टाइप का कोई व्यक्ति भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो है आध्यात्मिकता की आड़ में नेगेटिविटी इसके पूरे व्यक्तित्व पर छाई हुई है, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ कार्ड और निकालती हूँ इनकी खामोशी के कारण। अच्छा, ये जो इनका जो पाखंड है ना, इस पे आपने इनको निश्चित रूप से टोंका है ना। इस व्यक्ति के मूर्खता में बचपन में कोई कमी नहीं आई है, जबकि आपके बीच में काफ़ी प्रेम था, यहाँ मुझे ये भी दिखाई देता है। फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के पर्सन अपने बारे में सोचना चाहते हैं, ठीक है। सेल्फ टॉक में, सेल्फ रियलाइजेशन में ये व्यक्ति है। ये सोचना चाहते हैं कि जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या होना चाहिए था। एट द सेम टाइम ऐसे सोच विचार के दौरान भी अपनी गलतियों का समझने के बावजूद भी एक्सक्यूज़ खोजते रहते हैं कि ऐसा हुआ तो मैंने ऐसा किया और वैसा हुआ तो मैंने वैसा किया। तो इनके रिग्रेट से निकलने के लिए इंसान अपने पक्ष में बहुत ही स्टैंडर्ड के कुतर्क खोज रहा है, पर सामने आने से यह व्यक्ति भयभीत है और इसीलिए ये खामोश है, क्योंकि सपनों के कुतर्क वास्तव में किसी को फेस टू फेस नहीं दिए जा सकते। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके कुतर्क जो है फेस टू फेस आपसे किसी से कहें अपने माइंड की बकवास और कुतर्क, तो सामने कोई एक्चुअल में उसको एक्सेप्ट करे। इनका जो एनालिसिस है, ये चुप इसलिए है कि इनका जो एनालिसिस है वो इनके संपूर्ण मूल्यांकन के आधार पे ही करेंगे ना आप। जो बिहेवियर इन्होंने पास्ट में किया, या कह लें कि जो इनका कैरेक्टर चीटिंग, धोखाधड़ी वाला रहा है, तो उसी के आधार पर आप मूल्यांकन करेंगे ना। नए सिरे से इनको प्योर तो नहीं समझ लेंगे आप। तो खुद को पाक साफ दिखाने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए व्यक्ति खामोश है और ये अपने जो कुतर्क हैं अपने आपके सामने रखने की हिम्मत भी नहीं कर पाते, क्योंकि इन्होंने रिश्ते में आपको बहुत परेशान किया है, ऑलमोस्ट मतलब घायल सा ही कर दिया। तो इसलिए
इनके पास जो है ना चुपचाप बैठकर सोचने के अलावा कोई चारा नहीं है। और कुछ लोगों ने आपके सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा कि आप इनको एक्सेप्ट करें, और उल्टा इतना ट्रस्ट कर दिया कि आपने अब पलटी खा ली है। और इनका कोई भी मतलब कोई भी आप नया स्वरूप आपको विश्वास नहीं दिलाता कि ये व्यक्ति चेंज हो गया है, क्योंकि आप ना इनके बदलते जो आचरण में भी, कि जब चाहे आ गए, जब चाहे मना लिया, जब चाहे फिर चले गए, उस बदलते आचरण में भी आपने चालबाजी, शातिरपन देख देख कर आप परेशान हो गए हैं। ठीक है, आप लोगों में एज डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, अपब्रिंगिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है इनके साथ में। तो आपने ना इनके साथ ये फूल ले लेके पक गए, आप थक गए, फिर आ गए, फिर चले गए, फिर जब आना है फिर फूल लेके आ गए। कहने का मतलब मना लिया आपको, फिर चले गए। तो आपने सोचा कि ठीक है यार, अगर मेरी ज़िंदगी में ऐसा ही लिखा है तो मैं अकेले ही ठीक हूँ, अपने बच्चों के साथ में ऐसे ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका रहना मेरे जीवन में ना रहना एक ही बराबर बात है ना। मुझे जब ज़रूरत हो, है ना, मेरे को इमोशनली जब सपोर्ट की ज़रूरत हो, तब तो आप गायब ही रहते हैं। तो क्या मतलब है ऐसे व्यक्ति से इमोशनल सपोर्ट लेने का? ऐसी कोई बात है? तो ये जो आपका एटीट्यूड है ना, फटा हुआ जो आपका मन है, जो किसी भांति इनको आने नहीं दे रहे हैं आप, उसकी वजह से ये व्यक्ति एकदम खामोश है। इसके पास मतलब सब कुछ करके देख लिया इस व्यक्ति ने, साम दाम दंड भेड़ सब कुछ करके, और 100 दफ़ा पक चुके हैं आप। तो वो आपको जीवन भी अपना लगता है कि यार पूरा जीवन क्या मेरा ऐसी नौटंकी में चला जाएगा। ये करते हुए आपने जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप लोग हैं, और आपको इस व्यक्ति से अब कुछ ना चाहिए, ना आप इनको कुछ रत्ती मात्र भी, 1 इंच मात्र भी आप उनको अपने जीवन में प्रवेश नहीं देंगे, जब तक ये जो व्यक्ति है आपकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और कुछ प्रश्नों के जवाब हैं ये नहीं देता। और ये बात ये व्यक्ति अच्छी तरह जानता है। ठीक है, और बहुत चालू और शातिर व्यक्ति भी यहाँ पर आया है। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हर बात हर किसी के लिए नहीं है, ये बात याद रखते हुए आप इस रीडिंग को देखें। तो ये बहुत एक चालू व्यक्ति मुझे दिख रहा है, जिसको ज़िंदगी में ये नहीं पता है कि ये चालूपन करके, है ना, ये जो चालूपन करके ये डेविल की एनर्जी है, इसको मिलेगा क्या? क्या उम्र बढ़ जाएगी, या इनकम बढ़ जाएगी, आय के स्रोत बढ़ जाएंगे, ठीक है, या किसी के दिल में जो है वो जगह बना लेंगे, एक टेम्पररी घर बनाने के लिए किसी के दिल में। ये इतने शातिरपन करते हैं और इनके हासिल कुछ नहीं होना है। तो इधर से आपने ये बोल दिया है कि आपको जो करना है आप करो, बट मेरी ज़िंदगी से आप दूरी रहो। इस वजह से ये व्यक्ति खामोश है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर कैरियर पर फोकस हैं, इधर हो सकता है आप भी कैरियर पर फोकस हों, इसलिए इन्होंने पॉज लिया हुआ है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग कि वे खामोश क्यों हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। इस रीडिंग को इतने धैर्य से देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।